हमारे प्रधान श्री राजा चेतन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष गोयल, सदस्य कार्यकारिणी भिवानी परिवार मैत्री संघ, संयोजक टूरिज्म समिति भिवानी परिवार मैत्री संघ, अन्य जिम्मेदारी सदस्य कार्यकारिणी अग्रवाल सभा शालीमार बाग, जय माँ झंडेवाली। मैं शाम भक्त, शाम सेवक होने के नाते हर महीने हमारी समिति है एक जो हर महीने बस ले जाती है दर्शनार्थियों को दर्शन कराने हेतु। मैं अपनों का संवाद जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं बड़ी लगनता से देख रहा हूँ और बड़ा उत्साह रहता है इसमें कि अपने साथियों को, भिवानी परिवार के सभी परिवार में इतने उत्साहवर्ग लोग हैं कि इतना टैलेंट है इनमें कि जो 5 मिनट के अंदर अपनी एक बात को पूर्ण रखने में समर्थ हो रहे हैं, और मैं उनको बधाई देता हूँ इस विषय के लिए। मेरा वैसे व्यवसाय कपड़े का है, चांदी चौक गांधीनगर, मैं उसमें कर रहा हूँ, लेकिन इस समय कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है, हाहाकार में है। लॉकडाउन हो गया, जगह जगह सब लोग अपने घर में ही बैठ गए और वहीं स्थिर हो गए। अब इसको एक नज़रिया है ये, दूसरा नज़रिया कि भाई सब कुछ शांत हो गया और वातावरण प्रदूषण मुक्त हो गया, और प्रदूषण मुक्त होने के बाद पानी स्वच्छ हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब हम इस भारत में देखते हैं कि कोरोना जब आया तो कोरोना से भारत भी परेशान हुआ, लॉकडाउन हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति से हम लोग जुड़े रहते सभी लोग, तो कोरोना महामारी भारत में 1% भी कोई भी विनाश नहीं कर सकती थी। भाई कोरोना में जो जीने की जीवन शैली है वो हिंदू संस्कृति में पहले से ही है, सदियों से है। जैसे आजकल हम किसी के कोरोना महामारी के दौरान किसी के घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एक बाहर ट्रे रखी होती है जिसमें पानी होता है, और पानी जो करते हैं वो सैनिटाइज करते हैं, हाथ धो, सब कुछ करो। तो ये तो हमारे पर पहले से ही, हम जब पहले किसी का घर जाते थे, कोई भी आए घर के अंदर, तो घर के द्वार पे ही कोई व्यवस्था रहती थी, लोटे से या कोई और व्यवस्था, उसके हाथ पैर धुलवा के उसको अंदर लिया जाता था, उसको आदर सत्कार सम्मान भी दिया जाता था और सफाई भी होती थी। उसी का नाम सैनिटेशन है। जैसे कोई अंतिम संस्कार करके आया है तो उसे द्वार के बाहर ही उसे हाथ पैर धुलवा के उसके ऊपर छींटा मार के उसे लिया जाता था कि भाई अब घर के अंदर प्रवेश करो। ये भी एक सैनिटेशन था, बस शब्दावली का अंतर है। उसके बाद मुझे एक घटना याद आती है कि भाई जब चल रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ जाएंगी। हम आगे चलते हैं तो आगे जैसे ही चलते हैं तो सोशल डिस्टेंस नाम आ जाता है। सोशल डिस्टेंस के अंदर में हिंदू संस्कृति में तो हम पहले से ही करते हैं प्रणाम, तो प्रणाम करते हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उसे अंदर भी बुलाते हैं, उससे दूरी बनाए रखते हैं, सब वार्तालाप, आदर सत्कार सब कुछ होता है। प्रणाम के अनुसार एक घटना मुझे याद आती है। उस घटना के अंदर विदेश से मुख्य आदमी आए थे और हमारे प्रधानमंत्री से मिले, उनकी टीम से मिल रहे थे, तो बार बार हेलो कर रहे थे सबसे। तो हेलो करते हुए बहुत समय लग रहा था। प्रधानमंत्री जी ने बोला हमारे भारत में तो नमस्कार कर देंगे तो एक नमस्कार से सब हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया तो पूरा समय भी बच गया और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया। अब तीसरा विषय आता, बार बार कोरोना महाकाल में कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। हमारे भारत में तो हमारा इम्यूनिटी पावर हाउस हमारा रसोई घर ही है। रसोई घर जो इम्यूनिटी हब है उसको हम ध्यान में देंगे तो पहले गृहिणी रसोई घर में उसी को आती थी जो साफ़ सफाई रहती थी, और जो साफ़ सुथरा होता उसी को अंदर आने देते थे। बाहर से सीधा कोई भी रसोई घर के अंदर नहीं आ सकता था। तो वो वहीं पे रसोई परोसी जाती थी, वहीं रसोई बनाई जाती थी, जिसे आज डाइनिंग हॉल या डाइनिंग टेबल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब रसोई में जाते हैं तो रसोई घर एक हमारा औषधालय ही है, जिसके अंदर हल्दी, जिसे पूरी विश्व पैटर्न कराना चाहता है, जो कि सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, हींग, गरम मसाले, छोटी इलायची, नींबू, ये सब ऐसी खाद्य सामग्री हैं जो समय समय पे हर चीज़ को पाचन क्रिया, स्वस्थ और इम्यूनिटी बढ़ाती हैं शरीर की, जो हमारा पूरा दिनचर्या में बहुत हेल्प करती थी। ये इम्यूनिटी बूस्टर आज फिर कोरोना महाकाल के अंदर कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर शारीरिक क्षमता बढ़ानी है। तो हमारे तो रसोई घर में थी हिंदू संस्कृति के अंदर। इसी कारण से जब हम अब दूसरा आते हैं पहनावा,
पहनावे के अंदर अब ये कह रहे हैं जी मास्क पहनो। तो हमारा तो हिंदू संस्कृति पहले से ही मास्क पहनती थी, क्योंकि मास्क जब पहना जाता है तो स्त्री या पुरुष दोनों मास्क पहनते थे। जैसे पुरुष रखता था कंधे पे गमछा और स्त्री रखती थी, जैसे घर में कोई आया है तो पर्दा घूंघट कर लिया और घूंघट करके वो जाती थी, जिससे कि बाहर का कोई भी प्रदूषित व्यक्ति अगर घर में प्रवेश किया है तो उसको लगे ना। ऐसे ही गमछा है, भाई हम बाहर गए, अपने प्रदूषण है तो मुंह पे लपेट लिया जिससे प्रदूषण ना आए, गर्मी लग रही है भिगो लिया, सर पे रख लिया तो ठंडक मिल गई, कहीं कोई दिक्कत हुई तो वैसे ही लपेट लिया। तो हर तरह से हमारी हिंदू संस्कृति हर हाल में ठीक थी। हमारी हिंदू संस्कृति में मैं दावा कर सकता हूँ, जो भी हिंदू संस्कृति के अनुसार रहा, जैसे योग भी अपनाया दिनचर्या के दौरान, तो आदमी स्वस्थ और सफल रहा। यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कह रहा हूँ। और मैंने इस कोरोना काल में एक बात और सीखी, जो मैं काम कर रहा था मेरा भी वो काम बंद हुआ, तो मैंने प्रधान जी की प्रेरणा से उसको अपॉर्चुनिटी मानते हुए अपना कोविड की आइटमों का काम किया। और जब उस काम को कर रहा था तो मुझे एक बात ध्यान रखी कि मैं सेवा भाव में जुड़ा हुआ रहूं, कि सेवा भी होती रहे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे उसके अच्छे परिणाम मिले, उस सेवा का भी और व्यापार का भी। और आज मुझे कोरोना दुखी की बजाय सुखी कर रहा है। जीवन शैली में बाहर का खर्चा कम हो गया, खाना पीना सब बंद हो गया, घर में हो गए, घर परिवार के साथ जुड़ना हो गया। और सबसे पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग को हम उसका शब्द बदल सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़्यादा जुड़ गई ऑनलाइन मीडिया से, सभी लोग ऑनलाइन मीडिया पे ज़्यादा जुड़ गए, टेलीफोन पे जुड़ गए, तो हम सोशल तो है लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ। और मेरा यही कहना है कि अब सभी अपने अपने घर स्वस्थ रहें और इस महामारी से बचे रहें। धन्यवाद, नमस्कार।